बागेश्वर धाम सरकार के प्रसिद्ध संत और कथाकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 अप्रैल को इंदौर पहुंच रहे हैं। वे यहां 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा, एक दिन का दिव्य दरबार और एक दिन केवल उन युवाओं को समय देंगे जो नशे के आगोश में आ चुके हैं और उससे दूर होना चाहते हैं। वो ऐसे युवाओं को मौका देकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। यह बात आयोजन की अगुवाई कर रहे विधायक रमेश मेंदोला ने डीजियाना न्यूज संवाददाता बालकृष्ण मूले से आयोजन की तैयारियों को लेकर हुई विस्तृत चर्चा के दौरान कही। विधायक मेंदोला ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित बड़े संत, युवा संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर इंदौर आ रहे हैं। और सही बात यह है कि इंदौर जब आते हैं तो क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला जी के आमंत्रण पर एक निजी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। 28 अप्रैल को काफ़ी बड़ी तैयारी इस बार फिर देखी जा रही है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में। विधायक रमेश मेंदोला जी हमारे साथ है, वो बताएंगे किस तरह का आयोजन है। एक निजी आयोजन है, लेकिन जिस तरह से संरक्षण के साथ में रमेश मेंदोला जी तैयारी में जुटे हुए, बड़ी तैयारी में जुटे हुए, उनसे सुनना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, आयोजन की रूपरेखा क्या है। रमेश जी, देखिए, ये आयोजन है, ये अक्षत चौधरी जी हैं, वो अपने दादाजी और दादी जी की स्मृति में ये आयोजन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। स्वर्गीय राम रतन जी चौधरी जी हैं, उनके दादाजी हैं। उनकी जो दादी जी हैं श्रीमती भगवंती बाई चौधरी, ये उनके पावन स्मृति में ये आयोजन हो रहा है। और महाराज जी की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने यहाँ पर भागवत करने की अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके माध्यम से हम यहाँ इंदौर के और इंदौर के आसपास के बाहर से भी बहुत सारे उनके भक्त लोग आते हैं। तो उनकी जो रहने ठहरने की जो व्यवस्था यहाँ हमने जितना संभव हो सकती है इतना हमने करने का प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था करें। और मेरे ख्याल से महाराज जी की कृपा से और भगवान की कृपा से अच्छा सफल आयोजन होगा, मुझे ये विश्वास है। क्योंकि अच्छे मन से किया गया कार्यक्रम अच्छा, मतलब भगवान ही उसको सफल बनाता है। तो भगवान की कृपा से ये सब आयोजन बड़ा कार्यक्रम है और अच्छा होगा। और महाराज जी को चाहने वाले बहुत हैं, उनमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम ये भी चाहते हैं कि महाराज जी का आए तो यहाँ युवाओं को उनका मार्गदर्शन मिले। युवा जो आजकल कई युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, ड्रग्स के आदी हो रहे हैं और माता पिताओं का सम्मान नहीं कर पाते। और वो इस नशे की लत के कारण वो माता पिताओं को से दुर्व्यवहार भी करने लगे। तो ये नशे से वो उनको छुटकारा मिले, नशे से उनको मुक्ति मिले महाराज जी की प्रेरणा से कई लोगों ने छोड़ी है। तो जब भी जहाँ जाते हैं महाराज जी, वहाँ लोगों को, युवाओं को से जो उनकी जो बुरी आदतें वो छोड़ने का उनका वो आग्रह करते हैं और उनके आग्रह को सारे युवा मानते भी हैं। तो यहाँ के जो ऐसे युवा हैं उनको भी हम कुछ चिन्हित करके महाराज जी को से उनको भी मिलाएंगे कि महाराज जी ये इनको है, तो वो जो नशे की आदत है उनसे उनको दूर हो। तो बहुत सारे और महाराज जी के मतलब सामाजिक क्षेत्र में वो मतलब मार्गदर्शन तो करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान भी है। जो आज अपन देखते हैं लोग, युवा लोग जो पहले धर्म से जुड़ता नहीं था, धर्म को धर्म जितना मतलब उसको मज़ा नहीं आता था धर्म। और महाराज जी के जब से कथा कर रहे हो, महाराज जी को सुनने में उनको बड़ा आनंद आता है। महाराज जी से मिलने में, उनसे का सानिध्य प्राप्त करने में, उनकी कथा सुनने में वो घंटों बैठ कर सुनते हैं, तो उससे प्रेरणा भी लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि युवाओं को कुछ चिन्हित करके उनको महाराज जी के सामने ले जाया जाएगा, मिलवाया जाएगा। किस तरह का एक स्पेशल इवेंट होगा, कुछ नवाचार होगा उसमें कि उनका माइंड वॉश किया जाए कि नशे के से दूर रहे और कहीं ना कहीं जो संस्कार है हमारे जो सनातन धर्म है उसके ओर अग्रसित हो, जिससे उनका जीवन में सुधार हो सके। हम जिन लोगों को जानते हैं जो नशे से बहुत है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोशिश भी करते हैं, कई युवा कोशिश भी करते हैं कि छोड़ूँ, इन नशे से दूर हूँ, पर एक जो उनको लगी हुई लत वो उसके कारण छोड़ नहीं पाते। पर महाराज जी का आशीर्वाद उनको मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो महाराज जी के दर्शन में और उनकी जो प्रवचन है उनमें इतनी शक्ति होती है कि बच्चे उससे उनको सामर्थ्य मिलता है युवाओं को, और फिर वह जो इन लतों से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो काफ़ी मतलब उनको राहत भी मिलती है, लाभ भी मिलता है। और कई लोगों ने, मैंने देखा है, बहुत लोगों ने, जब पिछली बार हमने कराई थी तो जो कई लोग उसमें थे तो वो बताते हैं आके कि महाराज जी के आने के बाद हमने कथा सुनी, उसके बाद से हमने नशा छोड़ा। तो मुझे लगता है कि हम तो ऐसा कुछ प्रयास करेंगे जिनको हम जानते हैं उनको ले जाके महाराज जी से मिलवाएंगे।
पर ऐसे बहुत सारे लोग भी आते हैं जो खुद ही आते हैं, उनके माँ बाप भी लेके आते हैं, कहीं तो उनके परिवार के लोग लेके आते हैं, कहीं दोस्त यार भी लेके आते हैं कि इसकी आदत छुड़ाओ। तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है लोगों को महाराज जी के प्रवचन से। क्या बात है, वाकई बड़ा कदम कहा जा सकता है दादा कुल मिला के इंदौर के युवाओं के लिए। आपका एक और शानदार शगल है, यूँ कहे कि वो तो बहुत ही अंत्योदय का उद्धार करने वाले। कई ऐसे पिता माता है जो अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते। आप आपके लेवल पे तो करते, लेकिन इस आयोजन में भी कुछ विवाह समारोह रखा गया है। नहीं, अभी ऐसा तो नहीं रखा है, पर वो अलग अलग हम करते रहते हैं, छोटे छोटे स्तर पर हम करते रहते हैं। अब कोई बड़ा आयोजन नहीं करता है, 2 4 5 10 लोगों के जहाँ जैसे मिलते हैं वैसे हम लोग करते रहते हैं, छोटे छोटे आयोजन उसमें करते हैं। तो ये चलते ही रहता है, ये सामाजिक गतिविधियाँ चलती रहती, पर कोशिश। हम्म, इस बार 3 डोम बनाए गए। पिछले बार आपने कथा करवाई थी, 2 डोम थे और काफ़ी क्राउड आया था। साथ ही भोजन व्यवस्था भी काफ़ी सुदृढ़ सुचारू रूप से चलती रही पूरे समय तक। इस बार कैसी व्यवस्था है, 3 डोम बनाए गए और आपके यहाँ से कैलकुलेशन भी है इसका कि एक डोम में कितने लोग बैठते, यदि बैठक व्यवस्था में बैठे या सोफे पे बैठे, कुर्सियों पर बैठे, किस तरह का एक मैनेजमेंट होता है? क्योंकि आपको तो मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है कथाओं का। कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हूँ मैं, तो ये सब भगवान की कृपा से होता है, महात्माओं की कृपा से होता है, जो आते हैं संतों की कृपा से ही होता है। मतलब मैं इतने बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं ना, बिगर ईश्वर की कृपा के नहीं होते। हम कितना भी मैनेजमेंट कर लें, पर ईश्वर की कृपा रहती है, उसके कारण ही वो सफल होते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको व्यवस्थित कर सकें, पर क्राउड का कोई धर्म नहीं होता है, क्राउड का वो नहीं रहता है, इसलिए डर भी रहता है कि कभी कुछ हो जाए जाए। तो उसकी सारी जो हम सुरक्षा की जो हम व्यवस्था कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करते हैं। सब कार्यकर्ताओं की टीम रहती है यहाँ पर, यहाँ भक्तों के लोग भी रहते हैं। तो सब भगवान की कृपा से, महात्मा की कृपा से सब अच्छा हो एक जाता तरफ बागेश्वर सरकार जिनका बहुत नाम है और जब आप करते तो आयोजन में आपके इंदौर के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों से और यूँ कहें कि मालवा क्षेत्र में भी आपका काफ़ी अब इंटरफेयर देखा जाता है। खासतौर से आध्यात्मिक आयोजनों की बात की जाए तो पिछले दिनों बालीपुर सरकार में भी आपने बड़ा भारी आयोजन किया। जब हमें पता किया तो कि दादा इसके पीछे पूरी रूपरेखा बनाने में तो बड़ी संख्या में क्राउड आएगा। उनके ठहरने की किस तरह से व्यवस्था की, क्योंकि भारत भूमि भर से बागेश्वर सरकार जी के जो भक्तगण हैं वो भी 7-8 दिन इंदौर में ही डेरा डाले रहेंगे, महाराज श्री की कथा सुनेंगे, सत्संग में हिस्सा लेंगे। उन लोगों को भी आपने फोकस किया होगा, उनके भी रहने की, खाने की किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, अभी बताया भी वहाँ सफर ने मन से कि यहाँ हमारे जितने आसपास जितने गार्डन हैं, वो जितने तो हम सब उनको ले रहे हैं, वहाँ उनको ठहराने की, रहने की, खाने की, वहाँ सारी व्यवस्था भी वहाँ मतलब वहाँ रुकेंगे भी और वहाँ भोजन भी उनको वहीं मिल जाए और व्यवस्थित उनको सब मिले। तो जितने हमको गार्डन मिलेंगे हम सब उन गार्डन में व्यवस्था करेंगे। बाकी यहाँ भी पंडाल में भी उनके भोजन की, ठहरने की व्यवस्था करी। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब कितने लोग आते हैं और मतलब लोकल लोग तो बहुत आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, तो बाहर से लोग जो आएंगे उनको हम जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है गार्डनों में, जो खाली अभी शादियाँ भी कम हो जाएंगी तो गार्डन भी खाली रहेंगे, तो उनसे हम निवेदन करके वो करेंगे, तो वहाँ हम उनकी व्यवस्था करेंगे। रमेश जी, आपने हमसे चर्चा की, हम आपका हृदय से आभार मानते हैं। आप इसी तरह डिजाइनर न्यूज़ को समय देते रहिए और अपनी जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार सक्रिय रहते हैं, इसी तरह बढ़ाते रहिए। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डिजाइनर न्यूज़ इंदौर।